लाखों विद्यार्थियों का सपना होता है यूपीएससी परीक्षा पास करना, लेकिन कुछ ही सफल हो पाते हैं। हमारे साथ इस समय जो सिविल सर्विस की परीक्षा है 2018, उसके टॉपर मौजूद हैं कनिष्क कटारिया। कनिष्क जी, सबसे पहले तो राज्यसभा टीवी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको अपेक्षा थी टॉपर होने की, क्योंकि कितनी तैयारी की थी, कितने साल तैयारी की थी और कितना मुश्किल था? जी, अपेक्षा तो बिल्कुल नहीं थी। एंड यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन ही ऐसा है कि जिसके अंदर कोई रैंक का अनुमान लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसमें कोई गारंटी से कह नहीं सकता कि ये रैंक आएगी। स्पेशली फ़र्स्ट रैंक तो बिल्कुल ही अपेक्षा नहीं कर सकते थे। एंड ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, तो मुझे नॉलेज भी नहीं था कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे या कैसे मेरे आंसर्स का स्टैंडर्ड है, क्वालिटी है। तो मुझे पेपर अच्छे हुए थे, मुझे लग रहा था कि थोड़ी अच्छी रैंक आ सकती है, बट फर्स्ट तो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। अच्छा, ये बताइए कि आपने आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन की है, आईआईटी बॉम्बे से फिर यूपीएससी आने का सफ़र। मेरे फाइनल ईयर में आईआईटी में मुझे जॉब मिली थी सैमसंग साउथ कोरिया के अंदर। तो वो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए। एंड तब मैंने उस अपॉर्चुनिटी को लेना सही समझा, क्योंकि बाहर अच्छा एक्सपोजर मिल सकता था। सो मैं 1.5 साल के लिए बाहर गया, मैंने बाहर काम करा, वहाँ की लाइफस्टाइल देखी, वहाँ का डेवलपमेंट लेवल देखा। फिर मैं इंडिया में आया, मैंने 1 साल इंडिया के अंदर काम करा बेंगलोर में। एंड ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम जो फेज़ था, तब मैंने देखा कि इंडिया के अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली इन एडमिनिस्ट्रेशन, वेयर आई कैन गिव माई ओन एक्सपर्टीज़। एंड उसमें मैं काफ़ी अपनी टैलेंट को यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। एंड माई फादर, माई ताऊ जी, दे आर ऑल्सो इन सर्विसेज। सो उनके थ्रू मेरे को नॉलेज थी कि सर्विसेज के अंदर देर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, डाइवर्सिटी ऑफ वर्क। तो उन दोनों को फिर मैंने वापस से कंपेयर करा, एंड आई डिसाइडेड कि सिविल सर्विसेज इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर मी। एंड या जी कनिष्क, लेकिन विदेश में आपको संभावनाएं आपने ढूंढी, आपने वहाँ पर दक्षिण कोरिया में नौकरी की। कई भारतीयों का सपना होता है विदेश में नौकरी का, बस जाने का। फिर आपने क्या कभी वो आपके अंदर सपना नहीं जागा, आप वापस भारत आए? फिर क्या ऐसा था जो आपने सबसे ज़्यादा जो भारत के कमज़ोर पहलू, जैसे कि आपने कहा कि सिविल सर्विस इसलिए कि कई कमज़ोर पहलू देखे, तो ऐसे क्या कमज़ोर पहलू थे जो आपने देखे और आप चाहते हैं कि उनमें सुधार आना चाहिए? जी, मैं कमज़ोर पहलू तो नहीं कहूँगा, बट मैं ऐसे पहलू कहूँगा जिनके अंदर काफ़ी डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जैसे बाहर मैंने देखा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल है काफ़ी अच्छा है, रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, रेल ट्रांसपोर्ट हो गया, हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी अच्छा था, एजुकेशन लेवल जो साउथ कोरिया का काफ़ी अच्छा था, इनोवेशन था। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे थे जिसके अंदर इंडिया में देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, जो लोग उसको जिसमें जो अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड है अभी इंडिया का, जो उसके अंदर यूटिलाइज़ हो सकता है। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं अपना टैलेंट यहाँ पे लाकर इन फील्ड्स में अगर मैं दे पाऊँगा, लर्निंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस अब्रॉड, तो इंडिया के अंदर भी मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने का अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जी, काफ़ी सारे हमारे दर्शक जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स भी हैं, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या ख़ास तरीके से कोई ख़ास पैटर्न था तैयारी का? किस तरीके से आपने तैयारी की? क्योंकि पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक करना एक बड़ी उपलब्धि है, वो भी पहले स्थान पर। तो क्या कोई ख़ास पैटर्न था? जी, पैटर्न ऐसे कुछ सच था नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट होता है तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोर्स ही इतना होता है कि सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता है। तो मैंने सबसे पहले आइडेंटिफाई करे थे मेरे देयर आर 3 to 4 सीनियर्स जिन्होंने पहले एग्ज़ाम क्लियर करा हुआ है। मैं उनका नाम मेंशन करना चाहूँगा: अक्षय गुदारा, पृथ्वी तेज, नम्रता सिंह एंड वरुण रेड्डी, जिनकी अभी 7th रैंक आई है इस बार। तो वो मेरे सिमिलर बैकग्राउंड से थे, तो उनसे मैं रिलेट कर पा रहा था, उनकी जो स्ट्रैटेजीज़ थी। सो उन सब की स्ट्रैटेजीज़ मैंने कुछ एलिमेंट्स पिक करे, एंड मैंने खुद की एक स्ट्रैटेजी उससे बनाई, एंड मैंने उसको अच्छे से फॉलो करा। एंड अलॉन्ग विद माई ऑप्शनल पे मैंने अच्छा फोकस करा, एंड जो जनरल स्टडीज़ था उसको मैनेज करा साथ में। एंड जो मेरा कंफर्ट लेवल था उसके हिसाब से मैंने उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके एग्जामिनेशन दिया। एंड आई वुड ऑल्सो कि लक फैक्टर भी होता है, एंड अल्टीमेटली एवरीथिंग वर्कड फाइन फॉर मी एंड आई गॉट फर्स्ट रैंक। अच्छा, क्योंकि परीक्षा के दौरान समय बहुत कम मिल पाता है, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि खाली समय या कुछ भी वक्त मिलने पर
आप क्या शौक है, क्या करते हैं, क्या ख़ास तौर पर जो, और टीवी देखना क्या पसंद है, टीवी क्या देखते हैं? जी मेरा हमेशा से ये, जब मैं आईआईटी के टाइम से मेरा ये रहा था कि अगर मैं दिन भर पढ़ता रहूँगा तो मैं बहुत जल्दी मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा और मेरा पढ़ाई में वो मन नहीं लगेगा। तो मैं हमेशा इंश्योर करता था कि डेली या 2-3 डेज़ में या वीकली मैं थोड़ा टाइम डिवोट करूँ सम अदर एक्टिविटी लाइक फॉलोइंग सम स्पोर्ट्स मैचेस, जिसके थ्रू थोड़ा मेरा माइंड रिलैक्स हो पाए। तो जैसे फुटबॉल मैचेस आते थे, क्रिकेट मैचेस आते थे, आईपीएल हो गया, फुटबॉल वर्ल्ड कप हो गया, वो मैंने मोस्ट ऑफ द मैचेस मैंने फॉलो करे थे इवन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, क्योंकि वो 1-1.5 आवर्स 2 आवर्स का जो ड्यूरेशन होता है, उस वक्त मेरा माइंड फुली रिलैक्स रह के मैं केवल मैच देखता था। एंड उसके बाद में जब मैं पढ़ने जाता था तो मैं रिफ़्रेश फील करता था एंड फिर मैं ज़्यादा बेटर कंसंट्रेशन से मैं नेक्स्ट 3 आवर्स 4 आवर्स जो भी मेरा ड्यूरेशन होता था मैं उसके अंदर अच्छे से परफॉर्म कर पाता था। अच्छा ये बताइए, टीवी शोज़ देखते थे, न्यूज़ वगैरह आप देखते थे, और क्या ख़ास तौर पर आपको उसमें पसंद है? जी इस मौके पे मैं RSTV का बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि देर आर फ्यू वेरी गुड शोज़ सच एज द बिग पिक्चर डिबेट बाय फ्रैंक परेरा एंड देश देशांतर बाय मिस्टर कविन सचिन, विशेष इज़ देयर, साइंस रिपोर्टर इज़ देयर। सो जब भी मेरे को मौका मिलता था मैं कोशिश करता था कि वो शोज़ देखूं। अगर मेरे टीवी पे मिस होते थे तो मैं यूट्यूब पे जाके उनको ज़रूर देखता था। स्पेशली जो बिग पिक्चर डिबेट्स होती थी उसके अंदर फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव एंड इवन ड्यूरिंग द इंटरव्यूज़ जो क्रिटिकल एनालिसिस होती थी, जो क्वालिटी के जो एक्सपर्ट्स आते थे उनकी जो ओपिनियंस होती थी, उन्हीं को मैं कोशिश करता था कि आई लर्न फ्रॉम दैट एंड उनको मैं अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करूँ। एंड आई डेफिनेटली फील कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ था एंड इन दैट RSTV डिबेट्स दे प्लेड अ वेरी बिग रोल। थैंक यू। एक और आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि जो इस साल परीक्षा देनी है, कई लोग इस बार भी परीक्षा देंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? जी मैं लोगों से, जो भी यूथ ये एग्ज़ामिनेशन दे रहा है उनको मैं यही कहूँगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्क एंड ऑप्टिमिज़म मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हो जाते हैं। एंड अगर लोग इसको फॉलो करेंगे तो सक्सेस मिलेगी। एट द सेम टाइम ये जो एग्ज़ामिनेशन है इसको लार्जर देन लाइफ नहीं लेना चाहिए। अगर कोई मिस्टेक होती भी है तो उससे लर्न करके नेक्स्ट इटरेशन में इंश्योर करना चाहिए कि वो गलतियाँ हम दोहराएं नहीं। तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा। एक और आखिरी बात पूछना चाहूँगा, आईआईटी ग्रेजुएट हैं, हम लोग पिछले कई सालों से देख रहे हैं आईआईटी हो या फिर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो या फिर मेडिकल बैकग्राउंड, इसके काफ़ी लोग सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं। तो क्या इससे आपको लगता है कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं या मेडिकल बैकग्राउंड के लोग हैं उन्हें फ़ायदा होता है, या जो सामान्य जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं कि आप लोग आईआईटी या मेडिकल के लोग आगे आते हैं? तो ऐसे में क्या उन लोगों के लिए मुश्किल है, या जो प्रतिस्पर्धा अगर हम कहें तो बराबर की प्रतिस्पर्धा होगी? जी मेरे अकॉर्डिंगली ये जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है इसके अंदर 4 GS के पेपर्स हैं, 2 ऑप्शनल के पेपर है, तो सबका इक्वल वेटेज आ ही जाता है कि ऑप्शन पे भी फोकस करना है, GS पे भी फोकस करना है। एंड हम देखें तो रिसेंट पास में लिटरेचर जो ऑप्शनल वाले लोगों ने भी एग्जामिनेशन को टॉप करा है, तो ऐसा नहीं है कि केवल इंजीनियरिंग या मेडिसिन वाले ही इसको टॉप कर रहे हैं। एंड मेरा हमेशा से ये बिलीव रहा है कि स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम का हो या अगर वो फुल एफर्ट डाल के मेहनत करेगा तो वो उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, भले वो इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, आर्ट्स का हो, ह्यूमैनिटीज़ का हो, किसी का भी हो। जी, तो आप देख सकते हैं कि कनिष्क कटारिया का साफ कहना है कि आप अगर बेहतर तरीके से प्रयास करते हैं, साथ ही समन्वय बनाते हैं पढ़ाई और बाकी कामों के बीच में, तो निश्चित तौर पर आप सफल हो सकते हैं। कैमरामैन सुधीर के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, जयपुर। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में हरियाणा के सोनीपत जिले के रहने वाले प्रदीप सिंह ने टॉप किया है। वहीं दिल्ली के जतिन किशोर की ऑल इंडिया रैंक सेकंड रही है। जतिन किशोर ने बताया कि उन्होंने 1 साल का ब्रेक लिया था और पूरे साल मेहनत करी है। पहली बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, फिर दूसरी बार गलतियों पर काम किया। आइए जतिन किशोर से ही जानते हैं कि कैसा रहा उनका ये सफ़र। मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था सिविल सर्विस एग्ज़ाम में। तो मैंने अपने मास्टर्स के बाद 1 साल प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। 1 साल पूरा डेडिकेटेड मैंने सिविल सर्विस के लिए ही प्रिपेयर किया था। तो अनफॉर्चुनेटली उस बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। तो फिर मैंने उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस एग्ज़ाम भी दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया था। और सेकेंड अटैम्प्ट मैंने ट्रेनिंग के करते वक्त ही दिया था।
और फॉर्चुनेटली इस बार सक्सेस मिली है सिविल सर्विस एग्ज़ाम में। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स में, मेरा जो नहीं हुआ जो मेरे हिसाब से था, मैंने फर्स्ट टाइम में काफ़ी कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, अराउंड 70 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए थे आउट ऑफ 100। तो दिस इज़ समथिंग, ये था जो मैंने फील किया कि ये चेंज करना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़रूर कोई ना कोई गलती तो होगी, चाहे कितना ही आप कोशिश करें कि हाँ सही आंसर मार्क करेंगे, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ। तो बट कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो जो नेक्स्ट टाइम मैंने अपना स्ट्रैटेजी चेंज किया कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश की है। तो मैंने अराउंड 85 टू 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश की नेक्स्ट टाइम में, और थैंकफुली मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया और बाकी सारा एग्ज़ाम मेंस और इंटरव्यू भी सक्सेसफुल रहा है। तो ये एक मेजर चेंज था जो मैंने किया अपने उसमें। बाकी मेंस के लिए स्ट्रैटेजी जनरली सबको पास क्लियर ही होती है, सब पिछले साल काफ़ी टॉपर्स ने बताया हुआ बहुत सालों में। तो मेन स्ट्रैटेजी वही रहती है, बेसिक बुक्स सेम रहती है सबके पास। बस मेरा एक फोकस है, मेरा जो फोकस रहा कि सेम चीज़ को बार बार किया जाए, ना कि ढेर सारी चीज़ों को पढ़ा जाए। तो मेरा एडवाइस यही रहेगी कि सब एक ही चीज़ को बार बार पढ़ें। एक बुक को आप 3-4 बार पढ़ें, ना कि 4 बुक को एक बार। तो रिपीटेड रिविजन्स। और एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस रहता है, तो न्यूज़पेपर से आप हमेशा टच में रहें। यही मेरा मेन एडवाइस रहेगा। मेरा होम स्टेट दिल्ली है, मैं दिल्ली से ही हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। तो इसलिए मैंने अपना कैडर भी अगमुत यूटी कैडर ही लिया है। बाकी मेरा कैडर कोई स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस नहीं है, क्योंकि ये ऑल इंडिया सर्विस है, जहाँ भी मौका मिलता है सर्व करने का वहाँ पे आई एम रेडी टू वर्क। मैं वहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। बट क्योंकि मेरा होम कैडर है तो ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। वैसे ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस नहीं है जी। मैंने फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए ही ऑप्ट किया है। नहीं, हमारा इंटरव्यू तो एक्चुअली पहले ही हो चुका था, और कोविड के बाद भी जो इंटरव्यूज़ हुए हैं, हालांकि मेरा नहीं हुआ, मेरा तो पहले ही हो चुका था। बट जो मुझे सुनने में आया है, उन्होंने ऑनलाइन तो नहीं है, इन पर्सन इंटरव्यूज़ लिए हैं, बट सारी प्रिकॉशंस के साथ, सैनिटाइजर्स, मास्क वगैरह सब कुछ अच्छे से सैनिटाइज करके ये सारी प्रिकॉशंस ली गई हैं, और ये सब ज़रूरी भी है आज की सिचुएशन में। बट ऑनलाइन शायद पॉसिबल ना हो पाए यूपीएससी का, एग्जैक्ट डिटेल्स तो मुझे भी नहीं पता है। बट फिलहाल इंटरव्यूज़ तो ऑनलाइन नहीं हो रहे। काफ़ी अभी पिछले कुछ सालों से चेंज तो हुआ है, बहुत सारी चीज़ें अब इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज़, कोचिंग, बहुत कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है। तो डेफिनेटली ये है, बट जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि बहुत लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि वो, क्योंकि दिल्ली में माना जाता है कि ये हब है कोचिंग का, बट धीरे धीरे ऐसा चेंज हो रहा है, लोग अपने घर बैठ के भी कर सकते हैं, और सारी चीज़ें आजकल एक्सेसिबल हैं। बुक्स तो एनसीईआरटीज़ वो तो पूरे ऑल ओवर इंडिया, बेसिक बुक्स तो अवेलेबल है ही, वो भी ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मिल रही हैं। तो एक अच्छा ट्रेंड है, मैं कहूँगा सब लोग कर सकते हैं, सिर्फ वो ही नहीं कर सकते जो सिर्फ दिल्ली में आके अफोर्ड कर सकें। तो एक अच्छा ट्रेंड है ये। मेरे पेरेंट्स का बहुत रोल रहा है, बहुत सपोर्टिव रहे हैं सारे थ्रू, और शायद मैं नहीं कर पाता अगर मेरा सपोर्ट नहीं है। मैं लकी हूँ, मेरे को एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड मिला है, एजुकेशन वगैरह सब कुछ मेरे से हो पाई है, तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। आई रियलाइज़ कि मेरे को काफ़ी एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से हूँ, और ये सब मुझे अच्छी एजुकेशन, अच्छे स्कूल कॉलेज का एक्सेस मिला। तो मेरे फैमिली का तो सारा समय सपोर्ट ही रहा है, और साथ साथ इमोशनल और मॉरल सपोर्ट भी रहा है, तो फैमिली को एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है।